हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पढ़ने की मीनाक्षी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ा था, संधि के भेदों को जाना था। आज हम उसके भेदों को विस्तार से समझेंगे। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, उसके मूल रूप में जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। इसके तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर, अर्थात जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे विद्याधन, अर्थी, ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब यहाँ पे आ है, आ स्वर है, और यहाँ पे अ स्वर है। ये मिलके क्या बन गया? आ। तो स्वर के बाद स्वर आया तो वो उसके मूल रूप में परिवर्तन हो गया उनके मेल से, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भेद को देख लेते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। इसके भेद देखते हैं तो भेद गिनते हैं 5। कौन कौन से? तो पहला है दीर्घ, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। वृद्धि संधि। वियोग संधि। पांचवा है अयाद संधि। जब हस्व या दीर्घ अ, ई और उ के बाद हस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो परस्पर वो मिल के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाए तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे देखते हैं, जैसे अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हस्व या फिर दीर्घ आए तो वो दीर्घ हो जाता है। ई या हस्व ई या दीर्घ ई के बाद हस्व या दीर्घ ई आए तो वो दीर्घ हो जाएगा। उ या उ के बाद दीर्घ उ आए या फिर हस्व उ आए तो वो दीर्घ हो जाएगा। री के बाद री आए तो वो री हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समान वर्ड आते हैं, जैसे अ, ई, उ में से जब वो समान वर्ड हो, चाहे हस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो वो दीर्घ हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे विद्या धन आलय, तो ये हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है तो ये क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। ठीक है। जैसे विद्या धन अर्थी, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा, ये मिलके क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो इस तरह से जब समान वर्ड हो, जब समान स्वर हो और वो दीर्घ हो जाता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। और उदाहरण से देखते हैं इसको। भानु उदय, ये क्या हो जाएगा? भानु उदय। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे ऊ है, ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया, तो ये भानुदय बन गया।
वधूधन उत्सव, ये क्या हो जाएगा? वधूत्सव। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इस तरह से जब समान वर्ण हो, आ के बाद आ हो, उ के बाद उ हो, या फिर समान जब स्वर हो तो वो उसका दीर्घ हो जाता है, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं गुण स्वर संधि। अगला है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जब आ के बाद ई हो, तो ई हो, या फिर उ हो, या फिर री हो, तो उसका क्रमशः ए, ओ और अर हो जाएगा, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। देखते हैं, जैसे अ या आ के बाद ई हो, इसका ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हो तो इसका ओ हो जाएगा, और अ या आ के बाद री हो तो इसका अर हो जाएगा। ये गुण संधि के नियम है। जैसे अगर यहाँ पे हम महा ऋषि लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? महर्षि। यहाँ महर्षि कैसे? देखिए, यहाँ पे आ है और यहाँ पे री है, और ये क्या बन गया? अर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब इस तरह का हो, आ के बाद ई हो, उ हो, तो ई का ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। इसको और अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से इसको। ये क्या हो जाएगा? सप्तर्षि। ठीक है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे री है, ये क्या हो गया? अर हो गया। ठीक है, अ और ओ मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। यहाँ पे अ है, यहाँ पे ऊ, ये हो गया विरोचित। गुण स्वर संधि को समझने का बहुत अच्छा ट्रिक है। जहाँ पे ये दोनों मात्राएं दिखे वहाँ पे गुण संधि होती है। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। बाकी हम और उदाहरणों से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, राजा धन इंद्र राजेंद्र, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, तो ये ए हो गया। यहाँ पे अ है, यहाँ पे ऊ है, तो ये क्या हो गया? ओ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ है और यहाँ ई, ये मीन के क्या हो गया? ए। तो इस तरह से गुण संधि में जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, ई आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा, और री आए तो अर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वृद्धि संधि। अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में जब आ के बाद ए आता, ए या ए आता है तो वो ए हो जाता है, और आ के बाद ओ या औ आता है तो वो औ हो जाता है, तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। चलिए देखते हैं, जैसे अ है, आ है, इसके बाद यदि ए आता है या फिर ए आए तो ये ए ही होगा। अ या आ के बाद ओ आए या फिर अ आए तो ये औ ही होगा। आ के बाद ए आए तो ए, आ के बाद ओ आए तो औ, इस पर वृद्धि हो जाती है। इसे देखते हैं, एक धन एक, ये क्या हो जाएगा? ए कैक। ठीक है, यहाँ पे अ है
और यहाँ पे ए, इन दोनों के मेल से ये क्या बन गया? ए। इसको और उदाहरणों से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए 1 अ है, यहाँ पे ओ है, ये पे यहाँ पे क्या हो गया? अ हो गया। 1 औषधि 1 औषधि। यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे अ है, ये मिलके क्या हो गया? अ। लो एशड़ा, यहाँ अ है और यहाँ पे ए है, तो ये क्या बन गया? ए। यहाँ पे आ है और यहाँ ए, ये मिलके क्या बन गया? ए। तो इस तरह से जब आ के बाद ओ या अ आए तो वो अ हो जाता है, और आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। जब इस तरह से परिवर्तन होता है उसके मूल रूप में, तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला है यड़ संधि। यड़ स्वर संधि ई उ या फिर री के बाद भिन्न स्वर हो तो क्रमशः ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। ई इस तरह से जब ए के बाद असमान स्वर हो तो य, उ के बाद समान स्वर हो तो व, और री के बाद हो तो र हो जाता है। जैसे देखते उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे देखिए उ है और यहाँ पे आ है। अब ये उ है, यहाँ आ है, असमान स्वर आ गया तो ये क्या बन गया? व हो गया। यहाँ पे व हो गया। तो इस तरह से यड़ संधि में जब ई उ के बाद असमान स्वर होता है तो वो व य व और र में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अति, यहाँ पे ई है और यहाँ पे अ है, तो ये क्या बन गया? य। यहाँ पे ई है और यहाँ पे उ है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे असमान स्वर है तो यहाँ पे य हो गया। सु उ है और यहाँ पे असमान स्वर अ है तो यहाँ ये क्या बन गया? व बन गया। री है और असमान स्वर आ है तो ये र बन गया। तो जब इस तरह से आए ए उ के और री के बाद असमान स्वर आता है तो वो क्रमशः य व और र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है यड़ संधि। चलिए अयादि संधि देखते हैं। अयादि संधि में जब ए ऐ ओ औ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे देखते ए ऐ ओ औ के बाद जब असमान स्वर हो, असमान स्वर, तो ये क्रमशः अ जो है, ए जो है, ये ऐ आय, ओ औ और आव में परिवर्तित हो जाता है। नय धन इका, ये क्या हो जाएगा? नाई का। तो यहाँ पे देखिए ऐ है और यहाँ पे ई है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? आय बन गया। तो ये हो गया नायिका। ठीक है। अयादि संधि को और अच्छे से समझते हैं कुछ और उदाहरणों के साथ।
देखिए यहाँ पे ने धन अन नयन, यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे असमान स्वर अ है, तो ये क्या हो गया अय, ये क्या हो गया अय हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए है ए और असमान स्वर ई है, इसके मिलने से ये आय बन गया, ये आय बन गया। यहाँ पे ओ है और ओ के साथ असमान स्वर ई है, इसके मिलने से ये औ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए औ है और इसके साथ असमान स्वर ऊ लगा है, तो ये मिलके पर क्या हो जाएगा आव। तो इस तरह से जब परिवर्तन होता है, ए का असमान स्वर से मिलके अ होता है, अ का असमान से मिलके आय होता है, ओ का असमान स्वर से मिलके अ होता है और अ का असमान स्वर से मिलके आ होता है, तो वहाँ पे अयादि संधि होती है। तो ये थे स्वर संधि के भेद, जिसको हमने विस्तार से पढ़ा। इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि इसमें ट्रिक क्या काम आएगा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से, जैसे यदि दीर्घ संधि है तो इसमें क्या है, हमेशा बड़ी मात्राएं दिखाई देंगी। इसमें बड़ी मात्रा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी आपको? आ, बड़ाई और बढ़ाओ, इसमें बड़ी मात्राएं दिखाई देंगी। और अगला है गुण का क्या है कि इसमें ये और ये मात्राएं आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। अगला है वृद्धि। वृद्धि संधि में आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेगी। आपको इस तरह से जब 2 मात्राएं देखने को मिलेगी तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। और देखते हैं यड़ संधि। तो य, व और र के बाद के पहले, इसके पहले आधा, य व र से पहले आधा वर्ड, जैसे इत्यादि, जब इस तरह से आएगा तो वहाँ पे यड़ होगा। ये इसका ट्रिक है। और अयादि संधि देखते हैं। अयादि अयादि संधि में ए, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है और इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे 3 शब्द होते हैं, जैसे नयन, नायक, ये इसमें 3 शब्द होते हैं ज़्यादातर, आपको ऐसे दिखेंगे। तो ये इसकी ट्रिक है। बाकी तो हमने आपको विस्तार से पढ़ा ही दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।